हेलो वीडियो लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो फटाफट टॉपिक पे आते हैं कि मेरा ग्रुप वन का एग्जाम दिया। ऑल्दो मैं ग्रुप टू क्लियर हूँ, लास्ट अटेम्प्ट में मैंने ग्रुप टू क्लियर किया। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ग्रुप वन हुआ नहीं, क्योंकि एग्रीगेट में 10 मार्क्स कम पड़ गए और टैक्स सिर्फ 1 मार्क्स से गया मेरा। आई विश कि अगर मैं लॉ में थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करती, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको पता हो तो मेरे लॉ के एमसीक्यूज कुछ टिक करना ही मैं भूल गई थी, क्योंकि मैंने सप्लीमेंट ली थी और उसी को लिखने में नोट मारने में मैंने इतना टाइम लिया कि मैं भूल गई। मैंने एमसीक्यू निकाल के रखे, बस सर्कल निकलना बाकी है। और पेपर देने के बाद मुझे याद आया कि मैंने मिस कर दिया वो सर्कल। आई विश कि अगर लॉ में मैं वो गलती नहीं करती तो मुझे वो 1 मार्क्स भी मिलता ग्रेस के नाम पे, और मैं आज हाफ सी होती। बट लिव इट। तो आते हैं आपके मुद्दे पे कि मेरा ग्रुप वन का एग्जाम कैसा गया। देखो, ऑल दो मुझे अकाउंट्स ठीक ठाक गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने 5 दिन दे के प्रिपेयर किया था और ऑलमोस्ट मैंने 90 to 95% सिलेबस कवर किया था। देखो, थोड़ा ना थोड़ा कुछ रह ही जाता है। तो 90 to 95% मैंने कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन काफी सिली मिस्टेक्स हुई है उसमें। तो इसलिए वो ठीक ही था। तो मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन ना लॉ के एग्जाम के थी। तो मुझे लगा कि शायद लॉ में मैं लास्ट टाइम वाली गलती नहीं करूंगी, तो मैं ये ग्रुप निकाल ही दूंगी, क्योंकि मेरा फियर सिर्फ टैक्स था। तो अब मेरा फियर लॉ भी है, क्योंकि जिस तरह का पेपर गया है, अरे रे, क्या बताऊं, मेरा वो दिन ही खराब था। सबसे पहले तो मैं लेट हो गई एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं भूल गई थी कि संडे को मेगा ब्लॉक रहता है। और मैं लेट गई, मतलब सही टाइमिंग पे गई, लेकिन मुझे ट्रेन मिली ही नहीं। फिर मैंने रिक्शा से गई, तो रिक्शा वाले ने भी लेट कर दिया। तो मुझे जो शुरुआत के 15 मिनट्स होते उसमें से मेरे 5-10 मिनट तो चले गए थे, तब मैं पहुंची। और फिर इतना टेंशन की वजह से मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई, तो मुझे अपने आप को शांत करने में ही वो पूरे बचे हुए टाइम भी चला गया। इवन तो पेपर स्टार्ट भी हुआ, लिखना भी स्टूडेंट्स ने शुरू किया, फिर भी मैं शांत ही हो रही थी। तो वो स्ट्रेस था। और ऊपर से वो क्वेश्चन मुझे लगा मुझे ही ज्यादा बड़े लग रहे हैं, क्योंकि हर कोई लिख रहा है। ऑल्दो कुछ स्टूडेंट्स सो गए थे, लेकिन मेरा उतना स्टार्टिंग में ध्यान गया नहीं। तो मैं बस लिखना शुरू कर दिया, लिख रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा, फिर भी लिख रही हूँ। प्रोविजन, फिर लिखने के बाद पता चल रहा है कि अरे भाई ये तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि फिर कंक्लूजन से मैच ही नहीं हो रहा, एप्लीकेशन बेस हो ही नहीं रहा उस पे अप्लाई। तो मैंने सोचा अब मैं क्या मिस्टेक करूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो अब आती हूँ एमसीक्यू पे। तो भाई जो एमसीक्यू में मेरी लगी है, इतने बड़े एमसीक्यू में अफसोस कर रही थी कि क्यों मैं लेट हो गई, कि एटलीस्ट एमसीक्यू नहीं, डिस्क्रिप्टिव तो मेरे हाथ में होता। और जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। ऑल्दो मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं थी, नीदर एमसीक्यूज में, ना ही डिस्क्रिप्टिव पेपर में। ऊपर से मेरा 30 अप टू 30 मार्क्स का छूटा है। मैं क्या बताऊं, मैंने लास्ट मोमेंट में जो नीचे क्वेश्चंस पूछे रहे होते, ऊपर का क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी नहीं, सिर्फ यस यस करके आ गई हूँ मैं। ऐसे करके मैंने पेपर अटेम्प्ट किया है। मुझे खुद पे हंसी हो रही है कि मैंने अभी तक इतने अटेम्प्ट दिए, लेकिन ऐसा पेपर मैंने लॉ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऑल दो मैंने लॉ का भी अच्छे से प्रिपेयर किया था, फिर भी मुझे इतना डिफिकल्ट गया। डिफिकल्ट मतलब क्या बताऊं, मैं अपने आप को कोस ही रही हूँ कि मैंने क्या कर दिया पेपर में। तो अब जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी बहुत ज्यादा एग्जामिशन की, वो तो मिट चुकी है। लेकिन पॉजिटिव ही होप्स रखेंगे। अब बात है टैक्स पे। टैक्स भी मेरा 20 to 25 का छूट गया। जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 1, और टैक्स का क्वेश्चन नंबर 1, और टीडीएस टीसीस, ये 3 क्वेश्चन मेरे छूट गए, क्योंकि मैंने सोचा था ये ना लास्ट के 1 घंटे में करूंगी मैं। लेकिन टाइम नहीं हुआ थोड़ा सा। लेकिन ऑल दो मिस्टेक्स भी हुई है, लेकिन मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो देखते हैं अब क्या होते। पॉजिटिव ही होप रखेंगे। एंड आई होप कि आप सबके पेपर भी बहुत अच्छे गए हो, और नहीं भी गए, बी पॉजिटिव, जस्ट अच्छा सोचो, क्योंकि अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो भी टाइम मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं हम। तो मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छे काम के लिए ये टाइम यूटिलाइज करूंगी। तो देखते हैं कौन सी स्किल पे मैं अब काम करती हूँ। सो बाय फॉर द डे, और डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आप सबके पेपर कैसे गए और आप रिजल्ट के एक्सपेक्ट करें। बाय।